सो सेकेंड कंडीशन इज हाइपोथेटिकल कंडीशन ऑफ पास्ट, या फिर आप यूं कहें नाउ देयर इज वेरी लेस चांसेस टू बी फुलफिल, देयर इज लेस चांसेस हियर फॉर फ्यूचर, इसकी कम चांसेस है पूरे होने की। मैं इम्पॉसिबल नहीं कह रहा, मैं लेस चांसेस कह रहा हूँ। सो हियर ये बनेगा कैसे बेटा, याद रखिएगा सेकंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये तीन मुख्तलिफ बातें करती है। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी। पहली चीज, ये इफ क्लॉज अपने रखेगी पास्ट इंडेफिनिट में, जबकि अपना रिजल्ट क्लॉज ये शो करेगी वुड, कुड, माइट मॉडल ऑप्स के साथ फर्स्ट फॉर्म लेके प्लस फर्स्ट वर्ब। जस्ट लाइक मैं बोलूं, अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं बुगाटी ले लेता, ना मैंने लॉटरी जीती ना मैंने फरारी खरीदी। सो दिस इज कंडीशन जस्ट लाइक इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड परचेज फरारी। सो इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीतता, मीन्स ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है पास्ट की जो अभी तक फुलफिल नहीं हुई और आगे भी लेस चांसेस है फुलफिल होने के, लेकिन हो सकती है, इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें बेटा दूसरी चीज ये विश भी शो करती है सेकंड कंडीशन। विश में आप हमेशा वर लगाएंगे, नो मैटर जो भी आप सब्जेक्ट यूज करें उसके साथ आप वर लगाएंगे। जस्ट लाइक अगर वो यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट होता तो वो नया कोर्स लेके आता, मैं कैसे बोलूंगा, इफ ही वो द प्रेसिडेंट ऑफ ए यूनिवर्सिटी, ही, मैं इन तीनों में से कोई भी लगा सकता हूँ, ही कुड ब्रिंग न्यू स्ट्रेटजीज और न्यू थिंग्स, ही कुड ब्रिंग न्यू स्ट्रेटजीज। सो हे बेटा मैंने यहाँ पे विश शो की, सो दिस वर्ड इज नॉट अकॉर्डिंग टू टेंस, रादर दिस वर्ड इज टू शो विश। यहाँ पे मैं विश शो करने के लिए मैंने लगाया। अब लास्ट चीज एक और, जब आप इसमें पोसेशन शो करें, जैसे मैं कहूँ आई हैव मार्कर्स, लेकिन मैं कहूँ अगर मेरे पास मार्कर्स होते तो मैं सारी चीजें लिख देता, तो कैसे बोलेंगे। अब यहाँ पे आप विश शो कर रहे हैं, पोसेशन, यहाँ पे आप पोसेशन शो कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे इफ आई हैड मार्कर्स, इफ आई हैड मार्कर्स क्या होता, मैं सब कुछ लिख देता, आई माइट राइट ऑल। अब यहाँ पे आप, यहाँ जो चीज है ना रिजल्ट क्लॉज में, आप वुड, कुड और माइट, ये आप कोई भी यूज कर सकते हो, इन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। द थिंग टू बी रिमेंबर इज दैट यहाँ पे हैड के बाद आपने थर्ड फॉर्म नहीं लगाई, आपने थर्ड ये हैड आपने पोसेशन के लिए लगाया है, पोसेशन मिल्कियत शो करने के लिए लगा, लिहाजा ये सेकंड कंडीशन में आएगा। अगर मेरे पास एरोप्लेन होता तो मैं आपको मुफ्त टूर करवा देता, तो मैं क्या बोलूंगा, इफ आई हैड एन एरोप्लेन I would give you free tour. So the last third condition, but a third condition simply याद रखें, third condition means impossible conditions. अब ये कंडीशन नहीं फुलफिल हो सकती, यहाँ पे लेस चांसेस है फुलफिल होने की, ये पूरी नहीं हो सकती। हाउ, जस्ट लाइक दैट। और बनेगी कैसे, इफ क्लॉज, जहां पे आप शर्त रखेंगे, देन द रिजल्ट क्लॉज। बड़ा इसकी इफ क्लॉज हैड प्लस थर्ड फॉर्म में आएगी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। सो हैड प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ आता है, पास्ट परफेक्ट। सो हियर इफ क्लॉज हम पास्ट परफेक्ट में यूज करेंगे, ये पास्ट परफेक्ट नहीं थी, पास्ट सिंपल थी, जस्ट लाइक इफ आई हैड मार्कर्स, लेकिन यहाँ पे पास्ट परफेक्ट होगी हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और ये आगे कॉम्बिनेशन कौन सा लेगी, वुड, कुड, माइट, लेकिन इन सब के साथ वुड हैव, कुड हैव, इस तरीके से कोई भी आ जाए इनमें से, लेकिन उसके बाद हैव एंड देन थर्ड फॉर्म। जस्ट लाइक मैं यूँ बोलूँ, अगर मैं मैट्रिक में होता तो मैं टॉप कर जाता, ना मैं मैट्रिक में हूँ ना मैं टॉप कर सकता हूँ। मैं आपको मार्केट में देखता तो मैं आपको ज़रूर कॉल कर लेता, ना मैंने आपको मार्केट में देखा ना मैं आपको कॉल कर सकता हूँ। सो अब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती, तो कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे इफ I had seen you in the market, now comma to separate these clauses. If I had seen you in the market, क्या होता, मैं आपको बुला लेता, I would have called you, तो मैं आपको बुलाता। सिमिलरली मैं आपको कॉल कर लेता अगर मैं आपको देखता। अब क्या बोलेंगे, अब रिजल्ट क्लॉज को बेशक पहले रखें, अपने I could have invited you if I had seen you there. So beta, this is all about conditionals. So in conclusion we may say that there are four type of conditionals. जीरो कंडीशन 100% ट्रूथ बताती है, फैक्ट्स बताती है। आप इसमें दोनों क्लॉजेस प्रेजेंट सिंपल में रखते हैं, जस्ट लाइक इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। ऑन द अदर साइड फर्स्ट कंडीशन शोज योर फ्यूचर बिलीव, कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, मीन्स लाइकली टू बी हैपन। इफ क्लॉज प्रेजेंट सिंपल, जबकि रिजल्ट क्लॉज फ्यूचर सिंपल या विल, कैन, मे, शुड में आएगी। जैसे कि इफ यू स्टडी यू विल पास,
आप पास होंगे। इन द सो इन द सेकेंड कंडीशन बड़ा अनलाइकली है, ये लेस चांसेस हैं। और इफ क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में, जबकि रिजल्ट क्लॉज वुड कुड माइट या उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे इसमें तीन चीज़ें होंगी, या तो आप पास की बात करेंगे, जिस लाइक अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं फरारी ले लेता, या फिर आप इसमें विश बताएंगे अगर वो प्रेसिडेंट होता, इफ ही वाज नहीं, तो ही कुड ब्रिंग न्यू स्ट्रेटजीज। या फिर तीसरी चीज़ अगर आप पोसेशन बताएं, इफ आई हैड मार्कर्स आई माइट राइट ऑल दीज थिंग्स। सो द लास्ट थर्ड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन लेस चांसेस, एंड द लास्ट इम्पॉसिबल स्टेट। और ये इफ क्लॉज परफेक्ट टेंस में आएगी, पास्ट परफेक्ट। ऑन द अदर साइड रिजल्ट क्लॉजेस की आएगी वुड हैव, कुड हैव, ये शुड हैव में। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिगार्डिंग, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी क्यूरी, यस यू मे आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर। मेरा नंबर भी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप वहाँ पे मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।